Let's make career. नमस्कार, लेट्स मेक कैरियर के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये इनकी मुख्य परीक्षा में जहां एक रिटन एग्जाम होता है या फिर इंटरव्यू में जहां आपकी समझ आधारित कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उनमें काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुद्दा क्या है, जैसे कि अभी आपने सुना होगा, अभी ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ उसके बाद एक नया मुद्दा उभर के आया कि ब्रिक्स अपनी एक करेंसी बनाने की कोशिश में है। ब्रिक्स की एक नई करेंसी आ सकती है और इस नई करेंसी से जो सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को है तो वो है अमेरिका को। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका की जो करेंसी है, जो अभी एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है डॉलर, क्या उसकी मोनोपोली को अब चुनौती देने का समय आ गया है? यानी कि क्या अब डॉलर का एकाधिकार खत्म होने जा रहा है? और अगर एकाधिकार इसका खत्म होने जा रहा है तो ऐसी कौन सी नई मुद्रा है जो इसके एकाधिकार को खत्म कर सकती है? क्या चीन का युआन, या रूस का रूबल, या भारत का रुपया, या फिर कोई नई करेंसी, या फिर यूरोप का यूरो, या फिर पाउंड, या फिर कोई नई करेंसी, जैसे कि मान लो ब्रिक्स अपनी कोई नई करेंसी बनाए। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को एक तरह से खुला चैलेंज दिया है या एक तरह की धमकी दी है, जैसा कि उनकी आदत भी है। तो उन्होंने बोला है जो ब्रिक्स जो देश हैं इनका आपसी व्यापार अगर बढ़ता है, एक तरह से उनका इशारा यही था, और जो लोग ब्रिक्स को सपोर्ट करते हैं या उसके साथ हैं वो एक तरह से एंटी अमेरिकन कंट्री कहलाएंगे या एंटी अमेरिकन उनका नेचर हो जाएगा। यानी ब्रिक्स के साथ आना अमेरिका के खिलाफ होने जैसा है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी ब्रिक्स में कुछ तो ऐसा है जो अमेरिका को परेशान कर रहा है, और वो कुछ क्या है? वो कुछ यही है कि ब्रिक्स का उभरता हुआ व्यापार, ब्रिक्स का वर्चस्व और ब्रिक्स के द्वारा ये बात करना कि वो अब डॉलर की चुनौती को समाप्त करने के लिए अपनी कोई एक मुद्रा बना सकते हैं। यानी अपना जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, आपसी जो व्यापार है, वो अब डॉलर में ना करके किसी और मुद्रा में करें। इससे अमेरिका क्यों परेशान है? क्योंकि इससे अमेरिका की ये जो दादागिरी है, जैसे कि ईरान के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, कभी रूस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, जैसे कि भारत को भी एक बार उन्होंने कहा था कि रूस से S-400 ना खरीदें। हालांकि भारत उस दबाव में नहीं आया, भारत ने खरीदी चीजें। जैसे अभी कहा भी गया था कि रूस से कोई पेट्रोलियम नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत खरीदता है। लेकिन फिर भी हम उसके दबाव में क्यों आए या किसी भी देश के दबाव में क्यों आए? और जैसे ही दुनिया के व्यापार से डॉलर की मोनोपोली समाप्त होगी, उस दिन अमेरिका का यह हस्तक्षेप भी समाप्त हो जाएगा। तो इस कारण सबसे ज्यादा परेशान इससे अमेरिका ही है। अब हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि डॉलर कैसे दुनिया की इंटरनेशनल करेंसी बन गया, अब उसका इतना प्रभाव क्यों है, भविष्य में क्या हो सकता है, क्या ये ढलान की तरफ जा रहा है। यानी कि एक मोटी मोटी एक समझ आपकी विकसित हो सके, इस पर चर्चा करते हैं। डॉलर कैसे इंटरनेशनल करेंसी बना, इस पर हम अलग से एक बार विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, एक अलग से वीडियो हमने बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रेटन वुड एक सम्मेलन हुआ 1944 में, जहां यह तय किया गया है कि दुनिया के ज्यादातर देश जो व्यापार करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर के रूप में करेंगे। यहां से डॉलर लगातार मजबूत होता गया। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की घटना है, उसी दौर की घटना है, 1944 की बात है। लेकिन अब आते 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 बीच में ऐसा पड़ाव आया कि अमेरिका दुनिया के पूरे कह सकते हैं इकोसिस्टम को कंट्रोल करने लगा, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने लगा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका बन गया और डॉलर के माध्यम से पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने लगा। अब इससे सबसे ज्यादा जो परेशान हुआ वो है अमेरिका का प्रतिद्वंदी। कोल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था रूस, और आज के समय में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है चीन। अब ये रूस और चीन दोनों ही जिस समूह में है उसका नाम है ब्रिक्स, प्लस तीसरी उभरती हुई ताकत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, वो भी इस संगठन में शामिल है। यानी कि ब्रिक्स में रूस भी है, चीन भी है और भारत भी है। ये तीनों ऐसे देश हैं जो अमेरिका के एकाधिकार को समाप्त कर सकते हैं। इस कारण ही ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है। अब हम देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा संभव है, क्या वास्तव में डॉलर की मोनोपोली को समाप्त किया जा सकता है, इसमें क्या क्या अंदर निहित है, यानी कि क्या क्या कारण निहित है, क्या समाप्त होगा या नहीं होगा। जैसे डॉलर जो कंट्रोल होता है अमेरिका के द्वारा, साथ ही यूएनओ में जो संस्थाएं हैं जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके माध्यम से भी डॉलर का जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, उसका लेन देन ये कंट्रोल करता है।
ऐसे ही एक संस्था है जिसको कहते हैं स्विफ्ट, एक सिस्टम है ये, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन बैंकिंग प्रणाली, उन सब में एक स्विफ्ट जैसा एक सिस्टम है। अब चीन ने भी इसका एक अल्टरनेट डेवलप कर लिया, जिसको CIPS कुछ नाम दिया गया इस तरह का। यानी कि सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके डॉलर को या IMF को, वर्ल्ड बैंक को, इनकी जो मोनोपोली है उसको चुनौती दी जाए। जैसे एक एपिसोड में मैंने ये भी बताया कि IMF और वर्ल्ड बैंक की चुनौती को समाप्त करने के लिए ही NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया 2014 में, जो कि ब्रिक्स के अधीन काम करता है। ब्रिक्स का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि अमेरिका का एकाधिकार समाप्त किया जा सके, मुख्य रूप से व्यापार पर। लेकिन क्या फिलहाल ये समाप्त होता दिख रहा है? अगर आज की बात की जाए तो भले ही अमेरिका पर बहुत सारे दबाव भी हैं, या अमेरिका पहले से कमजोर हुआ है, आज अमेरिका उतना ताकतवर नहीं है जितना 1 या 2 दशक पहले था, लेकिन फिर भी अभी भी डॉलर की मोनोपोली को समाप्त करना आसान नहीं है। यह आसान क्यों नहीं है? इसके कई सारे कारण हैं। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 50% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दुनिया का अभी भी डॉलर में किया जा रहा है। डॉलर के माध्यम से ही हम पेट्रोलियम का व्यापार करते हैं, क्रूड ऑयल जो हम खरीदते हैं डॉलर के माध्यम से खरीदते हैं। दुनिया के अभी भी ज़्यादातर देश में, ज़्यादातर हिस्सों में डॉलर का ही कंट्रोल है। हालांकि चीन ने जैसे स्विफ्ट वगैरह इन सब का एक विकल्प बनाया, CIPS जिसको कहा गया, यानी कि क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ये शुरू तो किया है, लेकिन अभी भी ये डॉलर के लिए, यानी कि डॉलर के लिए कोई बड़ी चुनौती बन के सामने नहीं आया है। ऐसा मौका क्यों मिला अमेरिका का कि हमको अल्टरनेट ढूंढना पड़े? ऐसा इसलिए मिला क्योंकि रूस की एक मजबूरी का अमेरिका ने फायदा उठाया। इन दिनों रूस की अर्थव्यवस्था जैसे डाउन है, अब रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, अब रूस भी इससे परेशान है, ईरान इससे परेशान है, चीन पहले से ही परेशान है, और भारत भी भविष्य की तरफ देख रहा है कि जो रूस के साथ हो सकता है, जो चीन के साथ हो सकता है, वो अमेरिका भारत के साथ भी कर सकता है। आज अमेरिका को भारत में दोस्त दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा दिखे। तो भविष्य की संभावनाओं से बचने के लिए भारत ने भी रूस के साथ रुपए में व्यापार करना शुरू किया। लेन देन हमने, यानी कि क्रूड ऑयल जो खरीदा रूस से, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब जो हमने रूस से आयात किया, जैसे कि S-400 जो हमने खरीदा, तो हमने रूस के साथ रुपए में व्यापार करना शुरू किया। ये व्यापार करना क्यों शुरू किया? ताकि हम भी उस तरह का शिकार ना हो कि जैसे आज रूस पर प्रतिबंध लगा है, कल को हमारी भी अर्थव्यवस्था को अमेरिका इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए। इसके लिए इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप से देखें तो ब्रिक्स की करेंसी जो बनाने का विचार है, ये यानी कि कह सकते हैं कि सोचने के लिए तो अच्छा है, बात करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन इतना व्यावहारिक भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें सबसे पहली जो बाधा है वो है राजनीतिक असहमति। ब्रिक्स में 2 ऐसे देश हैं जो आपस में भी प्रतिद्वंदी हैं, एक है भारत और दूसरा चीन। तो पहले तो यहां आपसी सहमति बनना बड़ा मुश्किल है कि वो ब्रिक्स की मुद्रा रुपया होगी या युआन होगा या रूबल होगा। इन सब में भी आपसी असहमति है। भारत एक तरफ जहां रूस का दोस्त है, वहीं रूस दूसरी तरफ चीन का भी दोस्त है, और चीन और भारत आपस में प्रतिद्वंदी हैं। इन सबको आपस में एक साथ बिठाना और इनकी जो असहमतियां हैं उनको समाप्त करके एक कॉमन किसी मुद्रा पर आना, पहली बात तो ये इतना आसान काम नहीं है। दूसरा, ब्रिक्स में जो देश हैं उनमें आर्थिक असमानताएं बहुत हैं। ब्रिक्स में उभरती हुई जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो चीन है, दूसरा नंबर आता है भारत का। लेकिन इसके अलावा जो बाकी देश हैं, जैसे कि ब्राजील है या साउथ अफ्रीका है, या बाकी जो नए नए अब देश जोड़े गए हैं, जैसे कि इजिप्ट है, इथोपिया है, UAE है, इनमें से बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भारत और चीन जैसी नहीं है, यानी कि इनमें आर्थिक विषमता बहुत गहरी है। और इन सारी आर्थिक विषमताओं को समाप्त करके किसी एक कॉमन करेंसी पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। तीसरा मुख्य इसमें कारण है कि मुद्रा स्थायित्व की कमी। कौन सी करेंसी जो लंबे समय तक परमानेंट रहेगी, टिकी हुई रहेगी, इस बात की कमी है। अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन सी हम करेंसी बनाएं, और अगर बना भी लें तो ऐसे वो लंबे समय तक, जैसे कि डॉलर लंबे समय तक दुनिया पे राज करता रहा है, कि अगर हमने वो करेंसी बना ली तो क्या वो दुनिया पे राज कर पाएगी, या कम से कम डॉलर का कुछ दूसरा विकल्प पैदा कर पाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। यानी सारी बात का निष्कर्ष ये है कि फिलहाल ऐसा लगता है कि डॉलर की मोनोपोली सुरक्षित है। यानी कि बात जरूर हो रही है, युआन के द्वारा चुनौती दी जाए, रुपए के द्वारा चुनौती दी जाए, रूबल के द्वारा चुनौती दी जाए। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, युआन चीन की मुद्रा है, रूबल रूस की मुद्रा है, और रुपया भारत की है ही, आप सब जानते हैं।
तो यानी इनके द्वारा चुनौती जरूर दी जा रही है, लेकिन अभी भी डॉलर सबसे स्ट्रांग है। चुनौती जरूर है, डॉलर के किले में सेंधमारी करने की कोशिश जरूर है, लेकिन डॉलर को अभी भी गिराया नहीं जा सकता। और कम से कम अगले 10-15 वर्षों में तो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है, लेकिन आने वाले कुछ समय में एक मल्टी करेंसी वर्ल्ड बनने की संभावना जरूर है। जैसे आपने इंटरनेशनल रिलेशन में शब्द सुना होगा, एक हम सुनते हैं मोनोपोलर वर्ल्ड, एक हम सुनते हैं बाइपोलर वर्ल्ड, ऐसे हम सुनते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। ऐसे ही करेंसी के माध्यम से कहा जा रहा है कि मल्टीपोलर करेंसी वर्ल्ड। मोनोपोलर वर्ल्ड क्या होता है कि दुनिया में एक ध्रुवीय शासन व्यवस्था, यानी एक ही सबसे शक्तिमान कोई देश है और उसी का पूरी दुनिया पे दबदबा है। बाइपोलर किसको कहते हैं कि दुनिया में दो मुख्य ताकत हैं, जैसे कि कोल्ड वॉर के समय में था, एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। आज की दुनिया है मल्टीपोलर कि दुनिया में कई उभरती हुई ताकतें हैं, जहां अमेरिका है वहीं रूस भी है, चीन भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, यानी कि कई सारी उभरती हुई ताकत हैं। तो आज कह सकते हैं कि पूरी तरह से अमेरिका ही दुनिया का नेता नहीं है, अब दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। तो जहां एक तरफ राजनीतिक रूप से वर्ल्ड मल्टीपोलर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब आर्थिक रूप से भी दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, और इसी को कहा जा रहा है कि मल्टीपोलर या मल्टी करेंसी वर्ल्ड। यानी कि अब एकमात्र डॉलर की मोनोपोली दुनिया में नहीं रहेगी, धीरे धीरे बहुत सारी जो करेंसी हैं वो भी अपना अपना स्थान बनाने लगेंगी, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। काफी मात्रा में भारत ने रुपए में व्यापार करना शुरू किया है, चीन युआन में व्यापार करना शुरू कर चुका है, और रूस रूबल में व्यापार करना शुरू कर चुका है। ऐसे यूरोप के देश यूरो में कर रहे हैं, पाउंड में कर रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे डॉलर के वर्चस्व को चुनौती तो मिली है, लेकिन अभी भी डॉलर के एक छत्र राज्य को समाप्त करना बिल्कुल आसान नहीं है। आने वाले 10-15 साल तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये तो एक सामान्य चर्चा कि क्या डॉलर की मोनोपोली अब समाप्त होने वाली है, इस पर मेरे क्या विचार हैं या बाकी लोगों के क्या विचार हैं, इसको लेकर हमने एक सामान्य जानकारी आपके सामने रखी। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.